चुके हैं, फिर से एक बार सुन लो। कुछ कुछ चीज देख लो यहाँ पे। बर्nt साइना कलर में क्या क्या है, देखो बर्nt साइना कलर ये कलर है, ये जो कलर दिख रहा है स्क्रीन में ना, ये जो बॉक्स के अंदर जो कलर बंद है, ये बर्nt साइना कलर है। जिस कलर से लिखा हुआ है ये बर्nt साइना कलर है। जो ड्रिफ्ट और सरफेस काउंटूर होता है, बीडीएस से याद रखना, बर्nt साइना, ड्रिफ्ट और सरफेस काउंटूर। अब बोल रहे 17th का एक है। 17th का तुम लोग को हम, इसका डी ही हो जाएगा, क्योंकि वेरी हाई बॉडी टेम्परेचर हो जाता है। ये क्लास में बताया हुआ था ना, हीट स्ट्रोक सबसे खतरनाक हीट स्ट्रोक होता है, जिसमें हॉट ड्राई और रेड स्किन भी हो जाता है, रैपिड विक पल्स, सेलो ब्रीदिंग हो जाएगा। ऑल ऑफ द एबव है इसका जो आंसर है, ऑल ऑफ द एबव है। क्लास स्टार्ट हुए आधा घंटा हो गया है, 30 मिनट हो गया है। ये हीट स्ट्रोक का देखना, जो एमसीक्यू हम डिस्कशन किए हुए हैं ना, तो वहां पे हम ये हीट से क्या इफेक्ट होता है और सबसे खतरनाक हीट स्ट्रोक होता है, वो अच्छे से पढ़ाए हुए हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको रटवाने की कोशिश हम कर रहे हैं। बीडीएस, बर्न साइना कलर में क्या है, ड्रिफ्ट और सरफेस काउंटूर। ड्रिफ्ट किस तरीके से होता है, देखो ड्रिफ्ट इस तरीके से रहेगा, ये ड्रिफ्ट हो गया। हो सकता है कहीं लिख भी दे ड्रिफ्ट। और सरफेस काउंटूर किस तरीके से रहेगा, इस तरीके से रहेगा। ठीक है, इस तरीके से लाइन रहेगा, डॉटेड करके रहेगा, कुछ डाटा दिया हुआ रहेगा, 90, 95, 100, इस तरीके से डाटा दिया हुआ रहेगा। तो जो ड्रिफ्ट हो गया और सरफेस काउंटूर हो गया, वो बर्न साइना कलर में होता है। बेरियर और डाइक, बेरियर जो होता है, देखो ड्रिफ्ट और बेरियर में क्या अंतर है, बेरियर में भी इसी तरीके से रहेगा, सिर्फ क्या रहेगा, ये तिरछा लाइन रहेगा, ये तिरछा लाइन रहेगा बेरियर। तो ये बेरियर हो गया। और डाइक, डाइक में क्या रहेगा, एक मोटा लाइन रहेगा, थिक लाइन रहेगा, और उसके ऊपर डी वाई के ई लिखा हुआ रहता है। तो ये बेरियर हो गया, ये डाइक हो गया, ये ग्रीन कलर का हो गया। तो जीबीडी, ठीक है, जी से क्या हो गया, ग्रीन। बेरियर डाइक क्या हो गया, कौन सा कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है। बेरियर डाइक ग्रीन कलर का होता है। बीडीएस, ड्रिफ्ट और सरफेस काउंटूर, बर्न साइना कलर का होता है। अब आ गया ब्लू कलर का, क्या क्या होता है, इनटेक एयर और स्पॉट लेवल। बीआईएस, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ये सभी को पता होता है। बीआईएस लिखना, बहुत सारा जो प्रोडक्ट होता है ना, बिस्कुट वगैरह कुछ भी, तो बीआईएस मार्क का जो बोलते हैं ना, तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का है ये। तो बी से क्या हो गया, ब्लू कलर का होता है। कौन कौन होता है, इनटेक एयर और स्पॉट लेवल जो होता है, वो ब्लू कलर का होता है। ठीक है, एसबीआई अगर रटोगे तो उसमें कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम क्या है, मेरा हमेशा फर्स्ट वाला, यहाँ से एस से क्या हो जाएगा, स्पॉट लेवल, आई से इनटेक एयरवे, और बी से ब्लू कलर। तो जिससे भी रटना रटना चाहोगे रट सकते हो। ठीक है, तो बी आई एस या एस बी आई, तो बी डी एस, ये तीन चीज ध्यान रखना, बी डी एस, जी बी डी और बी आई एस। बी से बर्न साइना कलर, जी से ग्रीन कलर, बी से ब्लू कलर। बर्न साइना, ग्रीन, ब्लू, इनटेक एयर, स्पॉट लेवल, बैरियर, डाइक, ड्रिफ्ट, सरफेस कंटूर। कलर ध्यान रखना, क्योंकि कलर बहुत बार एग्जाम में पूछ सकता है कि कलर किस कलर से किसको दिखाते हैं। अब बाकी जो है सबका रेड कलर है, जिसका कोई कलर नहीं दिया हुआ है तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बाकी सारा रेड कलर है। हाँ, बाकी सारे का रेड कलर है। अब देखो यहाँ पे पहचानो, कुछ तुम लोग से पूछ लेते हैं। देखो ये ड्रिफ्ट था, हम बताए थे ड्रिफ्ट, याद करो, बी डी एस। बर्nt साइना कलर में क्या होगा, ड्रिफ्ट होगा और सरफेस कंटूर होगा। देखो ये ड्रिफ्ट है, और कंटूर कौन है, देखो ये कंटूर लाइन है।
ये दोनों का बर्न साइना कलर हो गया। इनटेक एयर, BIS, इनटेक एयर स्पोर्ट लेवल, तो ये स्पोर्ट लेवल हो गया। देखो प्लस साइन रहेगा, कुछ लिखा हुआ रहेगा इस तरीके से। और इनटेक एयर, ये जो अगर है इनटेक एयर, ये रिटर्न है तो इनटेक को ब्लू में दिखाएंगे, तो ये और ये हो गया तुम्हारा ब्लू कलर में। नहीं ना, बाकी का रेड याद रखो, जिसका नहीं दिया हुआ है उसका कुछ याद नहीं रखना है, और जिसका दिया हुआ है तो रेड याद कर लो, ठीक है। बाकी जिसका नहीं है तो नहीं दिया हुआ है कुछ भी। एक था बैरियर डाइक, जो GBD, तो हम बताए हैं बैरियर कैसा रहता है। ये तो ड्रिफ्ट सीधा होता है, बैरियर जो है ना तिरछा लाइन है, यहाँ पे नहीं है। तो बैरियर का हमेशा ध्यान रखना है। ये कहाँ चला गया, ड्रिफ्ट ऐसा है तो बैरियर इस तरीके से रहेगा। और डाइक, देख लो डाइक कहाँ है, ये डाइक देखो ग्रीन कलर में है। तो बस ये तीन चीज ध्यान रखना है। और बाकी का पिक्चर देखो, बेंच मार्क, ये BM कहीं लिखा हुआ रहेगा, बेंच मार्क हो गया। सब्सिडेंस, जानता है कि सब्सिडेंस में क्या होता है, ऊपर तो गड्ढा जैसा इस तरीके से बन जाएगा और ये एरिया नीचे धंस जाएगा, तो सब्सिडेंस। गोफ, सभी को पता है कि पिलर था, पिलर को निकाल लिए, गोफ बन गया, ये गोफ हो गया। क्वार्टरली सर्वे लाइन, जो सर्वे वाला आके सर्वे करता है ना, तो ये जो लाइन है जहां तक सर्वे किया हुआ है, तो इस तरीके से अंत में ऐसा मार्क कर देगा। मतलब क्या, समझ में आ जाएगा कि यहाँ तक सर्वे किया हुआ है। फिर अगर ये मान लो आगे बढ़ता है इस तरीके से वर्किंग, तो फिर नेक्स्ट सर्वे करेगा तो यहाँ पे मार्क कर देगा, तो समझ में आ जाएगा कि अभी सर्वे यहाँ हुआ था, नेक्स्ट सर्वे यहाँ पे हुआ है। ये दोनों में डिफरेंस ध्यान रखो कि स्टेपल शाफ्ट और एबंडेंट स्टेपल शाफ्ट। स्टेपल शाफ्ट में क्या है, एक रिक्टेंगल है और आधा पोर्शन को ब्लैक कर दिया गया है, मतलब भर दिया गया है, इस तरीके से दिखाते हैं। ठीक है, हाफ पोर्शन को इस तरीके से कर दिया है, यह स्टेपल शाफ्ट है। और एबंडेंट, एबंडेंट मतलब क्या हो गया, जो बंद कर दिया गया है, ठीक है, एबंडन कर दिया गया है, जो बर्बाद हो गया है, तो उसमें ढेला पत्थर सब डाल दो। तो वही यहाँ पे देखो क्या है, क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ से आने का चांस है तुम लोग का। कुछ पोर्शन तो ब्लैक है, चार पार्ट में डिवाइड कर दिया, और यहाँ पे देखो पत्थर ऐसा इस तरीके से दिख रहा है ना, तो ये अबंडेंट हो गया। तो ये पिक्चर ध्यान में रखना है कि स्टेपल शाफ्ट कैसा दिखता है। और एबंडेंट स्टेपल शाफ्ट, एबंडेंट मतलब क्या, जो एबंडेंट माइन वर्किंग वगैरह हम लोग पढ़े हैं ना, एकदम उसी तरीके से। हाँ हाँ, रेड भरना है। ये जो है रेड ही, रेड शुड स्टेट डिस्टेंस अप एंड डाउन टू ऑल साइड। रेड भरना नहीं है, कलर उसके लिए कुछ दिया हुआ नहीं है, ठीक है ना। सिर्फ ध्यान रखो, तुमसे स्टेपल शाफ्ट का कलर नहीं पूछने वाला है, स्टेपल शाफ्ट का तुमसे ये पिक्चर पूछ देगा। चार को तो हो सकता है कि मैच द कॉलम दे दे, एक ड्रिफ्ट का दे दे, एक बैरियर का दे दे, एक स्टेपल शाफ्ट दे दे, एक एबंडेंट स्टेपल शाफ्ट दे दे, और इधर चारों को पिक्चर दे दे, और तुमको मैच द कॉलम करना है। फॉल्ट इजी है, क्योंकि फॉल्ट में हमेशा जानते हो इस तरीके से थ्रो वगैरह दिया हुआ रहता है ना, कितना थ्रो हुआ है फॉल्ट का, लाइन रहेगा, उसके ऊपर फॉल्ट भी लिखा हुआ रहेगा, इस तरीके से कुछ डाटा दिया हुआ रहेगा, तो ये फॉल्ट हो गया। क्वेश्चन और कहाँ से आता है, यहाँ पे कंफ्यूजन होता है इस जगह पे। एयर क्रॉसिंग और एक्सप्लोजन प्रूफ एयर क्रॉसिंग कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो दिखा देते हैं। देखो एयर क्रॉसिंग क्या है, एयर क्रॉसिंग क्या होता है कि जहां पे इनटेक और रिटर्न एयरवे दोनों एक दूसरे को क्रॉस करता है। ये एक रास्ता हो गया, दूसरा ये रास्ता बना दिए। अब क्या है, एक तरफ से हवा इधर से इधर जा रहा है, दूसरा तरफ से हवा इधर से इधर जा रहा है, और इस तरीके से कॉर्नर में कर दिए। फॉल्ट जो है रेड से दिखाते हैं, हाँ, फॉल्ट जो है रेड से दिखाते हैं। ये एयर क्रॉसिंग हो गया। और अगर एक्सप्लोजन प्रूफ की बात होगा ना, तो एक्सप्लोजन प्रूफ में क्या होगा, सिर्फ ये वाला, ये जो कॉर्नर जो दिख रहा है इस तरीके से कवर कर दिया जाएगा, ये इस तरीके से कवर कर दिया जाएगा। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा,
एक्सप्लोजन प्रूफ एयर क्रॉसिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये एयर क्रॉसिंग, एक्सप्लोजन प्रूफ एयर क्रॉसिंग। माइंड में एक बार सिर्फ ध्यान रखना है, हमेशा ध्यान रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आता है यहाँ पे कि देखो यहाँ पे क्या है, क्या है, ब्रिक स्टोन और कंक्रीट वेंटिलेशन स्टॉपिंग। जब वेंटिलेशन स्टॉपिंग रहेगा तो कुछ नहीं, ये वेंटिलेशन स्टॉपिंग हो गया। और अगर फायर डैम सील और स्टॉपिंग रहेगा, जो आइसोलेशन स्टॉपिंग वगैरह सब जो रहता है ना, अगर फायर डैम रहा तो क्वेश्चन आता है कि फायर डैम का इसमें से कौन सा साइन है। ये फायर डैम लिख देगा क्वेश्चन में कि फायर डैम को हम लोग किससे डिनोट करते हैं। अब क्वेश्चन दे देगा इस तरह के, चार को दे देगा डाटा, ऐसा दे देगा, ये डमरू वाला डाटा दे देगा, एयर क्रॉसिंग में देखो ये जो अगर इंटे अगर मान रहे हैं कि हम लोग ये इनटेक एयर में है, तो इनटेक एयर को हम लोग ब्लू कलर से दिखाएंगे, ठीक है। अगर इसको मान रहे इनटेक एयर है तो इनटेक को ब्लू कलर से दिखाएंगे, बाकी ये सब किसी से दिखा सकते हैं, सिर्फ वहां पे इनटेक को हम लोग ब्लू कलर से दिखाएंगे। इनटेक ब्लू से दिखाएंगे और रिटर्न को रेड से दिखाएंगे, ठीक है। ये इनटेक अगर है तो ब्लू से दिखा देंगे, और ये अगर रिटर्न है तो इसको रेड से दिखाएंगे। वेंटिलेशन स्टॉपिंग कैसा रहेगा, वेंटिलेशन स्टॉपिंग जो कंक्रीट का बना हुआ हो, मतलब आरसीसी किया हुआ हो, या ब्रिक या स्टोन का बना हुआ हो, वो इसी तरीके से दिखाएंगे। और फायर डैम सील और स्टॉपिंग जो है, फायर डैम सील और स्टॉपिंग, ये डमरू खेलते थे ना बचपन में, इस तरीके से हम लोग यहाँ इस तरीके से बनाते थे, ये डमरू खेलते थे ना। तो डमरू पूरा नहीं है, ये क्या है, ये दो लाइन खींचो, ये हो गया तुम्हारा फायर डैम सील और स्टॉपिंग। और अगर एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग बोलेगा तो क्या करेगा, यहाँ पे इस तरीके से कर दिए, ये एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग हो गया। रेगुलेटर के अंदर आर लिखा हुआ रहेगा, वाटर डैम के अंदर डब्लू लिखा हुआ रहेगा, ये डब्लू अंदर में लिखा हुआ रहेगा, रेगुलेटर के अंदर में आर लिखा हुआ रहेगा। ऑक्सिलरी फैन इंपॉर्टेंट है, ऑक्सिलरी फैन इस तरीके से रहेगा, और ये फॉरवर्ड इस तरीके से आगे की ओर निकला हुआ रहेगा, ब्लेड इसका आगे की ओर झुका हुआ रहेगा, बैकवर्ड नहीं रहेगा, मतलब इस तरीके से नहीं रहेगा ब्लेड। ब्लेड जो भी रहेगा वो क्या है, देखो आगे की ओर झुका हुआ है। एक होता ना बैकवर्ड कर ब्लेडेड इस तरीके से, ये इस तरीके से नहीं है, इस तरीके से नहीं है, ये है किस तरीके से, इस तरीके से फॉरवर्ड ब्लेड है सब में। और टेलीफोन, दो लाइन और एक बेल, ये टेलीफोन हो गया। तुम लोग से एक बार हम खाली सिग्नल पूछते हैं, और ये ध्यान दो, जहां पे काम चल रहा है, जैसे मान लो इस तरीके से सेक्शन दिया हुआ है, बोलेगा इसमें कहाँ पे काम चल रहा है, तो जहां पे चंद्रमा बना हुआ है, देखो यहाँ पे क्या है, ये चंद्रमा बना हुआ है, तो ये क्या हो गया, वर्किंग सेक्शन, मतलब अभी इसी सीम में काम चल रहा है, अभी इसी सीम में काम चल रहा है। क्या बोल रहे हो संगम, हम किस में ट्रेंगल बना दिए हैं, सर आपने ट्रेंगल बना दिए हैं, कहाँ पे ट्रेंगल बना दिए हैं, एयर क्रॉसिंग कोई कलर नहीं, ठीक है। एयर क्रॉसिंग में इनटेक एयर का तुमसे पूछेगा, देखो कलर का तुमसे किसी से नहीं पूछेगा, कलर मेन यही इंपॉर्टेंट है, ये जो बताए हुए हैं ना कि इनटेक एयर को किससे दिखाएंगे, स्पॉट लेवल को किससे दिखाएंगे, इसका कलर पूछेगा तुमसे। और बाकी का साइन पूछ सकता है, बाकी क्या पूछेगा, साइन पूछेगा। तो एक बार तुम लोग से हम पूछ लेते हैं क्वेश्चन, हम समझ में आ जाएगा कि तुम लोग समझ में आया है कि नहीं। ये क्या है बताओ तो, ये वेंटिलेशन स्टॉपिंग है, या फायर डैम है, या एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग है।
ये वेंटिलेशन स्टॉपिंग है या फायर डैम है या एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग है? जो भी लड़के लोग फायर डैम बोल रहे हो सही बोल रहे हो। ठीक है, देख लो यहाँ पे फायर डैम। ये फायर डैम हो गया, सील हो गया या स्टॉपिंग हो गया, तीनों सेम साइन है, तीनों के लिए सेम है। तो फायर डैम का ये हो गया। ये किसका साइन है? ये एयर क्रॉसिंग का साइन है या स्पॉट लेवल का साइन है या वेंटिलेशन स्टॉपिंग का साइन है या एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग का साइन है? सभी लोग, ये वेंटिलेशन स्टॉपिंग का साइन है। ये किसका साइन है? जो सिर्फ एयर क्रॉसिंग बोल रहे हो ना, वो बिल्कुल गलत बोल रहे हो। जो सिर्फ एयर क्रॉसिंग बोल रहे हो वो गलत बोल रहे हो। उसके पहले एक वर्ड लगाना होगा तुम लोग को, एक्सप्लोजन प्रूफ एयर क्रॉसिंग। क्योंकि ये चीज ऊपर से हम cover करते हैं ना, ये वाला। ये क्या है, कवर हो गया है। तो ये कैसा है, एक्सप्लोजन प्रूफ एयर क्रॉसिंग। ये किसका है? ये किसका साइन है ये? ये जो साइन साइन है, ये है सरफेस कंटूर का। ये साइन किसका है? सभी लोग जवाब दे रहे हो ना? थोड़ा तिरछा है, ठीक है, तिरछा है, सीधा नहीं है। तिरछा वाला है ये सीधा वाला है। ये तिरछा वाला, तिरछा वाला क्या है, बेरियर। और सीधा वाला क्या है, ड्रिफ्ट। ये किसका साइन है? ऑक्सिलरी फैन का। ठीक है, एक बार यहां से, इस बार है ना, एक क्वेश्चन यहां से आना चाहिए, एक क्वेश्चन यहां से इस बार फायर डैम या सील का आना चाहिए। फायर डैम या सील का आना चाहिए। फायर डैम, सील या स्टॉपिंग सीधा लिख देगा, वेंटिलेशन और स्टॉपिंग तीनों सेम है। इसमें से किसी एक का जरूर आना चाहिए। हम अभी बता दे रहे, इसका सिंपल यही है, ठीक है। ये सिंबल है उसका, ये ध्यान रखना सभी लोग।
फायर डैम सील या वेंटिलेशन स्टॉपिंग, तीनों में किसी एक का इस बार आना चाहिए। बहुत लड़का लोग को सील वगैरह पहली बार सुने हैं कि यार सील क्या होता है, तो थोड़ा ध्यान रखना इस चीज़ का, क्योंकि ये थोड़ा छुपा रुस्तम वाला है, छुपा हुआ छुप के बैठा हुआ है ये चीज़। ठीक है, चलो इस पे इतना ही किए। अब आते हैं वेलोसिटी ऑफ एयर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, या स्पेशल दिया हुआ है कि एनोमीटर के बारे में पढ़ना है हम लोग को, वेलोमीटर के बारे में पढ़ना है हम लोग को, यह स्पेशल से दिया हुआ है। ठीक है, ना ना सही, 1 मिनट यार, 1 मिनट 1 मिनट। ये जो हम बताएं ना अभी, यहाँ कहाँ बताएं वो चीज़ हम, फायर डैम सील, ये दोनों अलग चीज़ है, और वेंटिलेशन स्टॉपिंग अलग चीज़ है। ये जो हम सिंबल बताए हुए हैं, ये जो सिंबल हम बताए हुए हैं, वो सिंबल है तुम्हारा वेंटिलेशन स्टॉपिंग का। फायर डैम और सील का ये वाला सिंबल है। ठीक है, थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, थोड़ा सा इसको करेक्शन कर लेना। ये जो हम यहाँ पे बताएं फायर डैम और सील का ये सिंबल है। सही किए तुम लोग, गलती पकड़ लिए। ये फायर डैम सील का सिंबल है, और वेंटिलेशन स्टॉपिंग ब्रिक वाला, कंक्रीट वाला, ये सिंबल है वेंटिलेशन स्टॉपिंग का। ठीक है, ठीक है, इस चीज को ध्यान देना जरा सा। सिल्ली मिस्टेक, देखो हमसे भी सिल्ली मिस्टेक होने लगा है अब। चलो हम कर दे रहे हैं, तुम लोग